गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुशबू सी स्वागत करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट कॉर्नर के इस चैनल पर। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और अपने मैथ्स के फियर को दूर कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। तो इस 30 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। 30 डेज में हमसे बेसिक टू एडवांस मैथ्स सीखें और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So our first question is fraction chapter is which of the following figure shows the sum shapes fraction as the fraction of value in the letters of the given word। आपको क्या दिया है, एक वर्ड दिया हुआ है, आपको बताना है उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा, ये सारे लेटर का, और इसमें जो वॉवेल्स है अगर उसको हम देखें तो उससे क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो टोटल नंबर पहले हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर इस गिवन वर्ड में क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इंटेलिजेंस में 12 नंबर्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In our fraction chapter, there is a first question is which of the following figure shows the same shapes fraction as the fraction of vowels in the letters of the given word। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में कितने ऐसे वर्ड हैं जो वॉवेल हैं और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो उसका फ्रैक्शन हमको निकालना है। सो पहले हम टोटल नंबर ऑफ लेटर देख लेते हैं इन दिस वर्ड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी टोटल लेटर इन दिस वर्ड? 12 लेटर्स। सो 12 लेटर है तो हमारा जो हर हो गया, मतलब जो डिनोमिनेटर हो गया वो तो 12 आएगा। तो काउंट कर लेते हैं इसमें से कौन सा 12 है, ताकि उस ऑप्शन को हम कट कर सके, है ना। उस आंसर पे हम जाए ही ना, उस ऑप्शन पे हम काम ही ना करें, क्योंकि एग्जाम में हमारा टाइम कैसे सेव हो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हम रॉन्ग आंसर को कैसे कट करें। ये भी एक ट्रिक होता है अपने आंसर्स को जल्दी और सही देने का। सो पहले तो हम देखेंगे कि 12 किस में है, और फिर इसमें से भी चेक कर लीजिए कि वॉवेल्स कितने हैं। सो फर्स्ट वॉवेल, सेकंड वॉवेल, थर्ड वॉवेल, फोर्थ वॉवेल एंड फिफ्थ वॉवेल। ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 वॉवेल्स। ओके, सो जो भी हमारे 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में, तो उसमें 26 लेटर में 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे हमारे पास 5 वॉवेल्स हैं, 5 या 6 हैं, काउंट कर लेते हैं वापस। 1 2 3 4 5, 5 है। तो यहाँ क्या हो गया 5/12। और 5/12 में गिवन पिक्चर में कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ 12 तो है। अब शेडो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड हाफ है, तो ये तो नहीं हुआ ना, हमको तो 5 चाहिए। नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस 12 है। 1 2 3 4 5, तो 5/12 आ गया आंसर। अब इन दोनों को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा सही आंसर मिल चुका है, तो हम ये नहीं देखेंगे, इस ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम श्योर हैं कि हमारा यही ऑप्शन सही है। सो B1 इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस चैप्टर, sorry, in this question. Second one is select the correct option. A, the simplest form of 30/60 is 15/8। चलिए चेक कर लेते हैं। 30/60 अगर 2 के टेबल में हम कट करते हैं तो 15/8 आएगा, सही है। और क्या 15/8 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो मल्टीपल्स हैं वो सेम नहीं है। ये जो नंबर इसको कट करेगा वो सेम है ही नहीं। तो हमारा फर्स्ट आंसर ही, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो गया। तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ को नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे, बट अगर हम श्योर हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप श्योर हैं तो, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप प्लीज सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस ही होते हैं एग्जाम में, जब आप एमसीक्यू वाले कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आप जरूर चेक करें कि सेकंड और थर्ड में क्या है, अगर आपको डाउट है तो। अगर आप श्योर हैं कि फर्स्ट वन या सेकंड वन या थर्ड वन ही करेक्ट है तो फिर आपको अदर ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Now next question is, which of the following shows the correct description order of the shadow fraction of the given picture? डिसेंडिंग ऑर्डर को हमको फॉलो करना है. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर को अगर हमको फॉलो करना है तो हम पहले चेक करेंगे कि इसमें टोटल कितने हैं और फ्रैक्शन क्या बन रहा है ना. सो स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 है और शेडो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4/8. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3, सो 3/8. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड शेडो कितने हैं? 1 2 3 4 5, सो 5/8. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 एंड 2, सो 2/8. ओके, क्या आया हमारे पास? 4/8, 3/8, 5/8 एंड 2/8. तो अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? P इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन S. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे यहाँ दिख रहा है साफ साफ. सो आवर करेक्ट आंसर इज D1, R, P, S एंड Q. R is greater than P, R is greater than P, P is greater than Q and Q is greater than S. अगर आप यहाँ लिखकर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं. 5/8 is greater than 4/8 is greater than 3/8 is greater than 2/8. That means R, P, Q and S. 5/8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R को. 4/8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को. 3/8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q को. एंड 2/8 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? S को. So D1 is our correct option. Okay, next question. Which of the following is same as 40? Which of the following is same as 40? चलिए चेक करके देख लेते हैं. 5/9 of 45. ऑफ डेट मीन्स कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का निशान है और ये नीचे वाले से डिविजिबल है, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है उससे ये नंबर डिविजिबल है, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डिवाइड का ही साइन आएगा और डिवाइडेड बाई हम यहाँ 1 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं या कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. बट ये इससे क्या है? डिवीजन में है और ये इसके साथ क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है. क्यों? क्योंकि ये दोनों अंश हैं और ये नीचे वाला जो होता है वो हर होता है ना. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, फिर भी मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए. सो 9 के टेबल में 45 कितने टाइम में आएगा? 9 5 जा और 5 5 जा 25. तो क्या 25 40 के बराबर है? नहीं, तो ये ऑप्शन कट हो गया. वैसे ही सेकंड वन को भी चेक कीजिए, क्या वो 40 के बराबर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम थर्ड ऑप्शन पे चलेंगे. 5/8 ऑफ 64. अब 8 के टेबल में 64 कितने बार में आता है? 8 8 जा, करेक्ट. एंड 8 मल्टीप्लाई 5, क्या ऑप्शन आएगा? 40. आंसर हमारा आ गया 40. ये 8 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 64 इज इक्वल टू 40 और हमको सेम क्या चाहिए था? 40. तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया. सो C1 इज आर करेक्ट ऑप्शन. 5 डिवाइडेड बाई 8 of 64 is same as 40. Correct? Next one is, which of the following option represent the shades part of the given figure? जो given figure दिए हुए हैं वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो गिवन पिक्चर दिए हुए हैं आपके, वो किस शैडो को और फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सो ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ पिक्चर क्या है? इसमें पिक्चर के कितने पार्ट किए गए? 1 2 3 4. तो ये क्या? 4. और शैडो कितना है? 2. तो 2/4. ओके, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहे तो 1/2 भी कर सकते हैं, और 1/2 का मतलब होता है 50%. 1 2 3 4 4 अगेन
एंड शेडो जोन कितना है 2, 1 2 3 4, 4 एंड जो शेडो बना हुआ है वो कितना है 1, तो ये क्या है 2/4, 2/4, 1/4। अगर हम चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2, 1/2 और 1/4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है। सो हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो गया 2/4, 2/4 एंड 1/4। 3/4 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स शैडो जोन में नहीं है, सिर्फ 2 ही पार्ट है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 3/4 यहाँ भी दिया है फर्स्ट वाले के लिए, तो ये तो हमने पहले ही गलत कर लिया है। 2/4 फर्स्ट ऑप्शन, इसका फर्स्ट जो कैलकुलेशन था वो सही था, बट 1/4 सेकेंड वाला गलत है, थर्ड वाला भी सही है। अगर सेकेंड में 1 की जगह पे 2 होता यहाँ, तो फिर ये कैलकुलेशन सही होता, बट हमारा यहाँ आंसर मिल चुका है एंड दैट वन इज डी, एंड डी वन इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के सम्स के तरफ। एंड आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ p -12/14 इक्वल 4/11, अगर p की वैल्यू है 12/14, p -12/14 इक्वल 4/11, देन द वैल्यू ऑफ p इज, p की वैल्यू क्या है, p को यहाँ क्या रखेंगे, p की वैल्यू कि -12/14 करने पर 4/11 आ जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। p की वैल्यू यहाँ क्या रखा जाए, सपोज p की वैल्यू अगर हम करते हैं 4/11 प्लस, अगर ये इस तरफ अगर आता है 12/44, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। 12/44 इक्वल 16/44 प्लस 12/44 इक्वल 16 प्लस 12/44। अगर वापस हम इसको इक्वल करते हैं दोनों को, तो क्या आ जाएगा 28/44। अब 28/44 को अगर हम कट करते हैं तो क्या आ जाएगा 7/11। सो यहाँ 7/11 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, सो D1 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो P की वैल्यू क्या है यहाँ हम लिख सकते हैं, देन द वैल्यू ऑफ P इज 7/11। ओके, वैल्यू ऑफ P इज 7/11। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड दिस वन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड एंड कॉन्सोनेंट्स। सो यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, है ना। सो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारा टोटल लेटर कितना है 14, तो हमारे डिनोमिनेटर में तो 14 आ गया, तो उससे तो ये आंसर कट हो गया, सी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये हम श्योर हो गए। ओके, नेक्स्ट वन इज 3/14 ए ऑप्शन, बी में 5/14, सी तो कट हो गया है, एंड डी में 9/14। इसमें से कंजक्शंस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो 9/14 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। कैसे देखा ना आपने, टोटल वर्ड लेटर्स कितने थे 14, उसमें से कंजक्शन कितने थे 9। पहले भी हमने वोवेल वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसका फ्रैक्शन क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, बस लेटर वहाँ वोवेल था और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कैलकुलेशन सेम है। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नाइन्थ वन इज which of the following option represent the shades parts of the given picture। ये जितने भी पिक्चर्स हैं उसमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन तीनों को मिलाकर जो है, तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और शैडो जोन कितना 1 2 3 4, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, again 8 and 1 2 3 4 5, 5 plus 1 2 3 4 5 6 7 8 and 8/8, बिकॉज इसके सारे ही जो जोन है वो सारे शैडो जोन है।
अब इन सबको काउंट कर लीजिए। चूंकि डिनोमिनेटर में 8 है तो उसको हम टच नहीं करेंगे, वो 8 का 8 ऐसे ही लिख देंगे, बाकी को ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 4 9 प्लस 8 17, 17 डिवाइडेड बाई 8, भी 17 डिवाइडेड बाई 8 तो है ही नहीं ना हमारे ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, अगर आप 8 से 17 को कट करते हो तो क्या आएगा, 16 आएगा, 16 और 1 उसमें से रिमाइंडर बचेगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B1 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, 2 divided by 1 by 6, sorry 8. So B1 is our correct option. Next one is 10th, और 10th हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रिप्लेस स्टार, ये स्टार है उसको क्या, कौन सा नंबर रिप्लेस करता है इन द गिवन बिलो इक्वेशन, इस इक्वेशन में कौन सा नंबर है जो स्टार को रिप्लेस करेगा। चलिए कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 98 डिवाइडेड बाई 84, तो अगर हम इसका एलसीएम ले तो 14 डिवाइडेड करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो फिर क्या आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिवाइड करके कट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/6। 6 ऑलरेडी गिवन है और स्टार के जगह पे क्या आ गया, 7। सो 7/1 इज करेक्ट ऑप्शन। 7 क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बुरी चीज़ों को शेयर नहीं करना पड़ता है। गलत कंटेंट अपने आप ही सर्कुलेट होते रहते हैं, लेकिन अच्छे कंटेंट को शेयर करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।